हेलो एवरीवन। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जितने भी हमारे टेम्परेरी वर्कर रहने वाले हैं, चाहे वो हमारे डेली वेजर भाई हो, एसपीओ भाई हो, पीएचई वर्कर हो, पीडीडी वर्कर हो, एनवाईसी वर्कर हो, इनके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकलकर हमारे सामने आ चुकी है। आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक वॉच करना है और आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकलकर आपके सामने आ चुकी है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बदकिस्मती है जिस तरह से हम इलेक्शन से पहले अपनी मैनिफेस्टो में और फिर उन लोगों के साथ वादे करते हैं, तो उसमें मुझे लगता है मैडम कि हम ट्रस्ट डेफिसिट जो है, एक लोकतंत्र से लोगों का जो है वो विश्वास उठता है। और आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की ग्राउंड्स थी और जीएडी में आपने देखा कि पहले इशू मैंने यही लगा, एक तो जो 32,000 पोस्ट वीकेंड पड़ी है, फिर जो यहाँ पे सालों साल डीपीसी नहीं होती, रेगुलाइजेशन नहीं होती, और फिर ये डेली वेजर, डेली रेटर, नीड बेसिस, सीएलजी, कंसोलिडेट, किसी भी डिपार्टमेंट है 47 डिपार्टमेंट है, तो उनको सड़कों पे आने की ज़रूरत क्यों पड़े। तो अब एक कमेटी के ऊपर कमेटी बन गई है, तो मुझे लगता है कि 6 महीने का समय और सरकार ने ले लिया है। तो मैंने वहाँ सजेशन दी कि जब तक आपने समय ले लिया है तो कम से कम मिनिमम बेसिस एक्ट जो है वो तो लागू करो, ये तो कॉमन सेंस है। तो ये बात मैंने कही, तो मुझे लगता है कि जब परसों ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एज ए प्लानिंग एंड फाइनेंस मिनिस्टर रिप्लाई करते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं दिल्ली की बात छोड़ी, दिल्ली तक मत जाइए, कम से कम लद्दाख यूटी के तो देखकर कीजिए। वही कहा मैंने कहा दिल्ली की ड्यूटी को छोड़ दो, हमारा ही अंग है वो। अगर और उधर को की जीडीपी भी अगर देखेंगे तो लद्दाख कोई हमसे ज्यादा रिच नहीं है। अगर वो ये अफोर्ड कर रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है। हम तरीक पे तरीक दे रहे हैं, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उनकी बेचैनी बढ़ रही है। और आज अगर काम कर रहे हैं और जो मैन पावर है हमारी, वो सारी ऐसे ही अडाक अप्रोच वाली है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी के जेरे ताबिया जो डिपार्टमेंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और अगर मेजर डिपार्टमेंट की हम बात करें तो 14 डिपार्टमेंट्स की ग्रांट पे यहाँ डिस्कशन चल रही है, जिसके मेजर हेड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 35 के करीब हैं। समय आपने इसमें रखा है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ 5, 6, 7 जो बड़े डिपार्टमेंट हैं उस पर डिस्कस करूंगा। इसमें सबसे पहले जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आती है, जिसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। और मुझे ऐसा लगता है कि ये डिपार्टमेंट इटसेल्फ श्रिंक हो रहा है। जो इसका करणीय कार्य था वो मुझे लगता है कि सिर्फ एक कार्डर बेस्ड डिपार्टमेंट रह गया है। आपने कार्डर को प्रोटेक्ट करना है और बाकी जो उनके फ्राइज हैं वो कहीं विजिबल नजर नहीं आते। रूल रेगुलेशन को देखना है, रिफॉर्म्स को देखना है। ऑल डिपार्टमेंट जितने मेजर 47 डिपार्टमेंट्स हैं उनमें डीपीसी टाइम पे हो रही है या नहीं हो रही है। 1956 के जो हमारे बिजनेस कंडक्ट रूल हैं उनमें लिखा गया है, हमने उसमें कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया। हालांकि संख्या बढ़ी, टेक्नोलॉजी भी आ गई, उसमें में मैनुअल होता था सारा कुछ। मैं सिस्टम डिस्कस कर रहा हूं, ना ऑफिसर गैलरी इसको माइंड करे, ना ऑनरेबल मिनिस्टर इनको अदरवाइज लें कि क्या है कि ये जो हमारा कार्य क्षेत्र उसको हम कम करते जा रहे हैं। 12 साल हो गए हैं किस जगह पे रेगुलाइजेशन हुई। क्या ये जीएडी का है नहीं कि यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी टॉप ऑफ द हायरार्की भी बैठे हुए थे, अदरवाइज भी बड़े ज्ञानी लोग हैं, कुछ अदर ज्ञानी हैं, कुछ महाज्ञानी भी बैठे हुए हैं। महाज्ञानी है। क्या बात है कि हमने अपना काम करना जो है वो छोड़ दिया है और हर आदमी को हम डिप्राइव बनाते जा रहे हैं। यहां हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिटायर्ड होता है, इतना अडाकिज्म आ गया है। अगर वो डॉक्टर है तो असिस्टेंट सर्जन है। मुझे पता है जब 2009 में सरकार बनी थी तो 12 साल के बाद हमने हेल्थ की सारा बैकलॉग जो था वो निकाला था, अब दोबारा स्टैंड स्टिल है। ऐसे ही बाकी डिपार्टमेंट का है। तो मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा
कि इसको आप क्वार्टरली बेसिस पे डिपार्टमेंट का सारा रिव्यू लें और जो बॉटलनेक है वो रिमूव करें, सो दैट जो नीचे से बॉटम लाइन से हायरार्की है, क्योंकि हमारे जो क्वार्टर बेस है उन्होंने तो अपनी सीनियरिटी और जो उनके मॉनिटरी बेनिफिट है वो सेट है। 24 साल के बाद जूनियर सेक्रेटरी का ग्रेड लेना है वो मिल जाता है, 28 साल में एक इम्पैनलमेंट होनी है वो हो जाती है। बहुत जो लोग असली काम करते हैं जमीन पे, तो मुझे लगता है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। यहां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से जो क्यूडी के जवाब आए, 32,000 पोस्ट जो है सेंक्शन पोस्ट वो वेकेंट पड़ी है, उसको एक्सपीडाइट किसने करवाना है, और वो टाइम बाउंड मैनर में। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आपकी कमिटमेंट भी है कि 180 दिन में हम जो है जितनी वेकेंट पोस्ट है, हालांकि काम मुश्किल है, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं, बट मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप उसको एक्सपीडाइट करेंगे। और ये चीज है, जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे वो डॉक्टर्स की हैं, पैरामेडिकल्स हैं, एजुकेशन में हैं, इवन पावर का जब आता है मैं आपसे बात करता हूं वहां क्या हालत है हमारी, जितने भी वर्किंग डिपार्टमेंट हैं हमारे वो इस हालत में है, मैं यहां डिस्कस नहीं कर सकता। एसेंशियल सर्विसेज की हमारी क्या हालत है उस पर मैं आऊंगा। इसी तरीके से ट्रांसफर पॉलिसी है हमारी। जो लोग यहां से एसटी और एससी के वैली में गए थे कैटेगरी में, उस समय एक सेल्फ स्पीकिंग ऑर्डर है, अगर जीएडी रिविजिट करेगी और जिस जिस डिपार्टमेंट में है वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी अगर ये तकल्लुफ उठाएंगे तो वो देखेंगे उस समय एक ऑर्डर निकला था कि 10 साल के बाद उनकी ट्रांसफर को रिविजिट किया जाएगा। आज वो पोस्ट टू पिलर घूम रहे हैं, उनका कोई बाली वारिस नहीं है। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये लोग ट्रांसफर करते हैं, हम तो शिफ्ट नहीं कर सकते। वी आर अकाउंटेबल टू द पीपल। हम अपने कर्म का निर्वाह ईमानदारी से करना चाहते हैं। मैं इन पे कोई ये नहीं कह रहा कि ये नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है, क्यों इतना स्लो पेस होता है हमारा डिस्पोजल में। तो ये दो चीजें जो हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आपको, फिर जो सबसे बड़ा जिस पे डिपेंड करती है हमारी इकॉनमी जब से ये दुनिया बनी है, फाइनेंस एंड प्लानिंग, टाइम टू टाइम उस पर काम हुआ, लेकिन लैक ऑफ प्लानिंग रहती है हमारी। हो सकता है पॉलिटिकल कंपल्शन तो 7 साल कोई नहीं रही ऑफिसर गैलरी पे, ये लोग इंडिपेंडेंट थे, हमें ब्लेम किया जाता था और कहते थे ये पॉलिटिकल सेटअप हमें मजबूर करता है, इसलिए हम कोई हॉस्पिटल सैंक्शन करते हैं, इसलिए हम कोई स्कूल बनाते हैं। तो 7 साल में तो वो ग्रैड जो है वो पूरे होने चाहिए थे। पैसा तो फंडिंग जो है वो माननीय मोदी जी और यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत दिया है। हम एक दूसरे पे ब्लेम करते रहते हैं, सिस्टम को कभी डिस्कस ही नहीं करते हैं, और ये लोग एंजॉय करते हैं कि ये लगे हुए हैं आपस में। मैं सबकी बात बोल रहा हूं, सुनने का हिम्मत रखो। यही है, देखो वो जब आप इधर हम आपस में एंगेज हो जाते हैं वो खुश हो जाते हैं। एज ए लेजिस्लेचर इस असेंबली का काम है सरकार को और जो नौकरशाह है उनको अकाउंटेबल बनाना, ये काम है एज ए लेजिस्लेटर मेरा। इसलिए अब हमें इलेक्शन मोड से बाहर आना चाहिए। वो स्कोर सेटल हो गया, आप लोग ट्रेनिंग बेंचेस में हैं, हम अपोजिशन में हैं, और हमने ये कहा है कि हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे। तो सर फाइनेंस का और प्लानिंग का मैंने कहा है, अगर आप देखेंगे मिसमैच है। मेरे हिसाब से मुझे करेक्ट करेंगे जब चीफ मिनिस्टर साहब जवाब देंगे, अभी तक आप अपना एक्सपेंडिचर देखेंगे तो 35% से ज्यादा नहीं है, काजू में ज्यादा होगा, लेकिन सारे बिल जो है
वो ट्रेजरी में बचे हुए हैं, कैश फ्लो ही नहीं है। तो क्या कर रहा है हमारा फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट? बट यूर कोड अकॉर्डिंग टू योर क्लॉक, कहां है ये ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है सर। जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, कंट्रैक्टर, एक तो वो लायबिलिटी में फंसे हुए हैं, मैं उनका वकील नहीं हूं, बट वो हमारी समाज से है। और दूसरा, कैश फ्लो में कहां तंगी है। तो ये सारी बातें जो है वो देखने वाली हैं। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं, ग्रांट्स है उसमें कुछ पब्लिक वेलफेयर के इंसेंटिव जो है वो अनाउंस करेंगे। जिस तरह से अगर हम देखेंगे कि यहां ठीक है, हम नीड बेस्ड, डेली रेटेड, कैजुअल लेबर, कंसोलिडेट, चाहे वो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में हो, डिपार्टमेंट तो वही चला रहे हैं, मानना चाहिए हमें पूरे। और कम से कम अगर जब तक उनको हम रेगुलाइज करते हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, मिनिमम वेजेस एक्ट तो लागू होना चाहिए। हम उनको जो उनका फंडामेंटल राइट है उससे कैसे डिप्राइव कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि कल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो इंटरफेरेंस करे। हम इतने इनकॉम्पिटेंट लोग हैं यहाँ, कुछ लोगों ने धारणा बना ली है, वी आर नॉट इनकॉम्पिटेंट एंड डिसऑनेस्ट, वी आर मोर कॉम्पिटेंट एंड मोर ऑनेस्ट देन द अदर्स। ये धारणा ठीक करनी होगी। तो मुझे लगता है सर, इसको देखने की जरूरत है। कम से कम हमारे साथ ही जो यूटी है लद्दाख, अगर दिल्ली का नहीं हम मॉडल अडॉप्ट करते तो लद्दाख तो हमारा 80 यूनिट था सर, उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। कम से कम मिनिमम वेजेस पे उनको लेके जाना चाहिए। तो टाइम टू टाइम सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो रही, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आपने भी कोशिश की जब आप चीफ मिनिस्टर थे। कल मैं देख रहा था कि आपकी स्टेटमेंट आई है तो हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, मैं अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन एक चीज ने मुझे डिस्करेज किया कि 2013 में मैं भी आपकी टीम में था। क्या बात है, झारखंड का और हमारा उड़ीसा का जो कोल प्लॉट था, क्यों नहीं फॉलो हुआ वो। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। और अगर आप देखेंगे आज पूरे हिंदुस्तान में टीएनडी लॉसेस जो हैं वो सबसे ज्यादा हमारे हैं। नेबरिंग स्टेट जो है वो इस पोजीशन में होगी, पावर सरप्लस पावर हो गया। आज हिमाचल देखिए आप, हमारी पोटेंशियल इतनी है, लेकिन हम रहे इंडियस वाटर ट्रीटी, दूसरी ट्रीटी, इनसे बाहर आना पड़ेगा। हमें डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब हालों स्लोगन से नहीं, भाषण से काम नहीं चलेगा, लोगों को राशन देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के लोग अब राशन चाहते हैं। तो मेरी जनाब से गुजारिश है कि एक तो ऑलरेडी वहां से भी आया है कि जो एमनेस्टी स्कीम है, जो आप इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो माफ कर रहे हैं, वो 31 मार्च को है। काम करने का डिपार्टमेंट का ये तरीका है। जब मार्च महीना स्टार्ट होता है तो रेवेन्यू रियलाइजेशन पे हम फोर्स करते हैं। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। सरकार को 24/7 365 दिन काम करना होता है। रिव्यू लेना चाहिए ऑफिसर्स को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है, मंथली बेसिस पे, तब प्रोग्रेस आती है। और फिर हम करते हैं डाउन दी लाइन है, एडब्ल्यू को बोलेंगे उसको सस्पेंड कर देंगे। व्हाट नॉट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जब वो एंजॉय कर रहा है एंड ही इज गेटिंग वेरी गुड सैलरी फॉर दैट एंड ही इज एंजॉयिंग ऑल द प्रोटोकॉल, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी बड़ी है, अकाउंटेबिलिटी भी इतनी बड़ी है। और हम क्या करते हैं, एडब्ल्यू को पूछ लेते हैं कि आपके सब डिवीजन से रेवेन्यू जनरेशन जो है, रेवेन्यू रियलाइजेशन जो है वो कम है। तो मेरी आपसे गुजारिश है सर, आपकी कमिटमेंट भी है, हमारी भी है। एक बार जो डोमेस्टिक हमारे
आउटस्टैंडिंग है। मैंने एक दिन पहले भी कहा था 500-600 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा डोमेस्टिक का आउटस्टैंडिंग। अगर वन टाइम वेव ऑफ आप कर दें तो हम आपके साथ बिल्कुल पहले